Respected Principal Sir, I'm very thankful for gracing this occasion. The IQSC team, in coordination with the Psychology Department and Counseling Department, आज तुमच्या बरोबर प्रस्तुत करत आहे की अँगर मॅनेजमेंट कसं हँडल करायचं. मी मराठी आणि हिंदी दोघी मध्ये बोलणार आहे. माझं मराठी प्लीज आवकारून घ्या आणि हे पूर्ण सेशन आपण इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया, कारण दोघीला थोडं स्पष्टपणे आणि मोकळेपणे एक दुसऱ्यांशी बोलायची पद्धती मिळाली आहे, तर त्यांचं आपण यूज करूया. ओके. तुम्हाला माहित आहे की मी या कॉलेजची काउन्सिलर आहे. मी ट्यूजडे आणि फ्रायडेला येते कॉलेजमध्ये, आणि तुम्हाला काही पण अडचण असूया तर तुम्ही मला माझ्या संगती बोलू शकता. माझा टेलिफोन नंबर पण मी तुमच्या बरोबर शेअर करते, तर कधीही तुम्हाला अडचण आली तर तुम्ही माझ्या बरोबर शेअर करू शकता. आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9819823042. मैं बात वापस से बोलती हूँ 9819823042. अच्छा, आपण हे सेशन जो है वो एकमेकाशी बोलायचा प्रयत्न करतो, कारण फक्त ऐकून घ्यायचं काही मतलब नाही आहे. तुम्ही जेवढं माझ्याशी इंटरॅक्ट करणार तेवढं हा सेशन मधून आपण जास्त शिकू शकतो आणि आपण जास्त काहीतरी नवीन विचार घेऊ शकतो. मी माझं स्लाइड शेअर करते. मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है? यस मैम. हाँ मैम. अच्छा, विजिबल. ओके. आप मुझे बताइए कि आप लोग के ग्रुप में से किसी को कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा नहीं आया है? ऐसा कभी हुआ है कि गुस्सा नहीं आया है? हमेशा शांत और नहीं, गुस्सा सबको आता है, खाली as a human it's not possible for them. अलग अलग होता है. ओके. तो आप जब भी ये सेशन जो है कि गुस्से को कैसे हैंडल किया जाए, तो हम सबको गुस्सा आता है, तो देखते हैं कि उसे हैंडल कैसे किया जा सकता है और हमारा गुस्से से नुकसान क्या क्या होता है. ओके. आप बताइए कि गुस्सा क्या है? आपके विचार में गुस्सा कभी आता है और गुस्सा क्या है? कोई भी जन, गुस्सा कभी आता है? मुझे ये प्रिंसिपल और सीनियर स्टाफ आई थिंक अभी नहीं है, तो हम मोकळेपणाने आपण एक दुसऱ्याशी बोलूया, तर थोडं चांगलं वाटेल मला पण आणि तुम्हाला पण. नाहीतर असं वाटेल की मी 1 तास फक्त बोलते. ओके. मला बोलायचं नाही आहे, मला ऐकायचं आहे. आणि आजची ऑपॉर्च्युनिटी जे आहे ते एक दुसऱ्यांशी बोलायची आणि ऐकायची आहे. हाँ, तो गुस्सा कभी आता है? स्टूडेंट्स के साथ गुस्सा कभी आता है? जब कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है या उल्टा जवाब देता है तो हमें गुस्सा आता है. उल्टा जवाब देता है तभी गुस्सा आता है. मिसबिहेव करता है. मतलब स्टूडेंट्स कभी-कभी ऐसे उनको अगर हम लोग कुछ रूल नहीं है, वो कुछ गलत कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं तो फिर गुस्सा आता है. अच्छा, तो गुस्सा आता है. व्हेरी गुड, थँक यू. आणखीन कुणी?
आणखीन कोणी सांगू शकतात का गुस्सा कभी आता है? हम लोग ने देखा कि सबको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पर सबका लेवल जो है गुस्सा करने का वो अलग अलग होता है. ओके, तो कुणी आणखीन एग्जांपल देऊ शकतात का कि गुस्सा कभी आता है? स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं तभी. ओके, बार बार वही प्रश्न के लिए आपका आके दिमाग खाते हैं. कभी आपको कोई दूसरा काम होता है तभी वही क्वेश्चन पूछने के लिए बार बार वो लोग आते हैं, तो गुस्सा आता है. राइट राइट हाँ. राइट राइट. ओके, और कभी गुस्सा आता है? ओके, जब भी एक्चुअली गुस्सा क्या है? गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है. हमें जैसे दूसरे हमारे स्वभाव में कभी खुशी आती है, कभी दुख होता है, उसी तरह कभी कभी गुस्सा आता है. पर गुस्सा एक्चुअली आता क्यों है? कुछ ब्लॉकेज होता है. हम लोग ने हार्ट का ब्लॉकेज सुना है ना, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया. उसी तरह गुस्सा भी क्या है? एक ब्लॉकेज है. ब्लॉकेज इस वजह से होता है कि हमारी जो मान्यता होती है कि हमें ये चाहिए या हमें ये नहीं चाहिए, तो जब भी उसके ऑपोजिट कुछ होता है तभी हमें गुस्सा आता है कि हमें कुछ चाहिए होता है और हमें अभी काम करना है, हमें कुछ सबमिट करना है. ऑफिस वाले को बोला गया है कि इतना ये पेपर वर्क अब मुझे आधे घंटे में चाहिए, और वो आधे घंटे में आपका वो पूरा समय उसमें आपको निकालना है, और उसमें कोई बच्चा आके तीसरी बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको गुस्सा आता है. क्योंकि आपको क्या है, वो टाइम पे दूसरा कुछ काम करना है. I want कि मुझे ये टाइम पे दूसरा कुछ करना है, और आप मुझे आके डिस्टर्ब कर रहे हो. और जब भी वो हमारी हम जो सोचते हैं उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, तो हमें गुस्सा आता है. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, एक एंगर का ट्रिगर होता है, और एंगर और हर्ट होता है. उसके वजह से एक ट्रिगर होता है, एक परिस्थिति होती है, और वो परिस्थिति की वजह से हमें आइदर गुस्सा आता है या हमें दुख होता है. हमारी पर्सनालिटी की वजह से हमारा दिखाने का तरीका कुछ और होता है. ओके, कोई जन एंगर में दिखाते हैं, कोई अंदर अंदर एंगर रख देता है और उसको हर्ट होता है. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस कि एंगर ट्रिगर आपको गुस्सा कभी आता है. मुझे ये एग्जाम्पल्स चाहिए कि आपको गुस्सा कभी आता है. दूसरे एग्जाम्पल्स बताइए, घर के या किसी और के. बच्चों को जब पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं और वो कुछ एक्सक्यूज देके निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने पेंडिंग रखा है, तभी गुस्सा आ जाता है कि हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उनको और कोई रास्ता है तो निकालने के लिए बोल रहे हैं, फिर वो उस वक्त एक्सक्यूज देख के निकल जाते हैं. तो फिर जब काम नहीं होता पूरा तभी फिर गुस्सा आता है. सोचो कि ये वजह से उन्होंने कोई बेकार रीजन से उन्होंने वो पढ़ाई नहीं की होती है या कुछ पढ़ाई में पीछे पड़े होते हैं, तो हाँ, गुस्सा आता है. ओके. मैं 2 मिनट के लिए ये स्टॉप शेयर कर रही हूँ. क्योंकि there is a difficulty. एक सेकेंड. हाँ, हाँ,
कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? गुस्सा कभी आता है? मुझे इंटरैक्शन चाहिए। प्लीज शेयर करिए एग्जाम्पल। दूसरा के एग्जांपल ऐसा है, हेलो, हाँ अगर हम लोग कोई एक काम में बिजी है, हाँ अगर दूसरा कोई बंदा और उसी में दूसरा काम बता रहा है, तो एक हाँ जो फर्स्ट जो अपना वर्क है वो इनकम्प्लीट करके दूसरा करना। हाँ यस, तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमें स्टॉप करवा के कोई दूसरा काम करवा रहा है तो हमें गुस्सा आता है। यस, थैंक यू वेरी मच। और एग्जाम्पल बताइए। और एग्जाम्पल बताइए। दर्शन राउत के श्लोक फोन करते हाँ यस, प्लीज शेयर अदर एग्जाम्पल्स। आप कॉलेज की परिस्थिति बता रहे हैं, घर पे गुस्सा कभी आता है? कोई बता सकता है घर पे? Anybody wants to share? Okay, कॉलेज के एग्जाम्पल्स और कॉलेज के एग्जाम्पल्स। हम अपना काम कर रहे हैं और हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा आता है, और कभी गुस्सा आता है। आप बताइए, प्लीज शेयर विद मी। मैंने ये पावर पॉइंट स्टॉप किया है बिकॉज आई वांट इंटरैक्शंस फ्रॉम यू। और ये आने रहा है, एक सेकेंड। हाँ, हो नहीं रहा है। देखो, अभी एक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मुझे ये आपको कुछ दिखाना है और मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे गुस्सा करना चाहिए कि शांत रहना चाहिए? और हाँ, ऐसे टाइम पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी वो तो टेक्निकल एरर है या कुछ है तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, ये टेक्निकल इश्यू आ रहा है मेरे उसमें, कुछ नेटवर्क इश्यू है इधर। मैं 2 मिनट में वापस ज्वाइन करती हूँ। देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Give me just 2 minutes. Okay.
शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है। ओके, और सिलेक्ट विंडो एप्लीकेशन, एक मिनट ना। Yes, ma'am. Can you see my screen? Yes, Okay. 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 अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि हम अब कुछ काम कर रहे हैं और उसमें फिर कोई रुकावट आती है और बीच में कोई दूसरा काम भेज देता है तो हमें गुस्सा आता है। ओके, आप बताइए एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया, गुस्सा नहीं हुए और आपने शांति से वो सिचुएशन को हैंडल किया। ऐसी कोई परिस्थिति आपके दिमाग में आ रही है अभी? कोई भी एक ऐसी परिस्थिति का सोचिए, कॉलेज में या घर पे, जिसमें आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या? शांति से वो सिचुएशन को हैंडल किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है कोई क्वेश्चन पूछने को और वो आपके पास वही चीज के लिए चौथी बार आया है, तो आप शांति से कैसे उसको हैंडल कर सकोगे बिना गुस्सा किए? क्या कर सकते हो? आप कैसे बता सकते हो? कैसे सेल्फ कंट्रोल दिखा सकते हो? क्या कर सकते हो? गुस्सा आता है तो आप लोग करते क्या हो? इसमें मेरा नहीं, हाँ, इसमें हमारा नहीं, लेकिन हमारा एक स्टाफ थे, अभी वो गुजर गए, हाँ, कामले साहब करके। हाँ, उनके बारे में एक किस्सा याद आता है। हाँ, एक बार किसी की रिकवरी के लिए बार बार फोन आ रहा था, बैंक लोन की रिकवरी के लिए, और जो रिकवरी पर्सन है हाँ, वो बार बार गंदी गंदी बातें करता था, गालियां देता था। हाँ, तो किसी ने, वो आदमी था, वो वहां नहीं था, और फोन उनके पास ट्रांसफर कर दिया। हाँ, अभी सामने स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, तो वो सामने से आदमी गाली दे रहा है, इसलिए ये सामने से गाली नहीं दे रहे थे। अभी उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, तो उन्होंने बड़े अजीब तरीके से उसको हैंडल किया। वो सामने से आदमी गाली दे रहा है, इन्होंने पहले रिक्वेस्ट करके देखा, उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला। हाँ, बाद में फिर वो कामले जी है, उन्होंने वो यहाँ से वो 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 ऐसे कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दी। हाँ, तो सामने वाले का गुस्सा फिर ठंडा हो गया, बोला ये अपना बात निकल रहा है। उन्होंने उसको पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। वो बोला भाई साहब छोड़ो ना यार, मुझे बता दो आपसे हो रहा है तो उसको ट्रांसफर कर दो। हाँ, तो ऐसे उन्होंने एक तरीके से हाँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। गुस्से को कंट्रोल करके सामने वाले के उसको कर दिया था। हाँ, सावंत सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इसको बोलते हैं कि कोई भी परिस्थिति को हंसी मजाक में उड़ा दिया। उसने कुत्ते का वो कर लिया, ताकि क्या हो गया कि सामने वाले का सिचुएशन भी डिफ्यूज हो गया। तो हमें एक ऐसा भी माहौल क्रिएट करना चाहिए कि कभी कभी जब भी गुस्सा आता है तभी क्या करने का, हंस के निकाल देने का। ओके, ओके। एक टाइम बताओ जब भी आपने एक अच्छा डिसीजन लिया हो गुस्से में। हमेशा गुस्सा बुरी चीज नहीं होती है, गुस्से से बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो कोई और शेयर करो जिससे आप एक अच्छा चॉइस लिया हो, जिससे आप गुस्से में आपको लगता है कि कोई अच्छा चॉइस लिया है गुस्से में। अभी आपने सावंत सर ने देखा कि अच्छा चॉइस क्या लिया कि उसने कुत्ते के आवाज में भौंकने का वो किया और सामने वाला ने वो एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसे कुत्ते का आवाज करेंगे तो सामने वाला और भी भड़क जाएगा। ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप मुझे बताइए कि जब भी आप लोग को गुस्सा आता है तो हमारे बॉडी में क्या सेंसेशन आते हैं? बॉडी में क्या होता है?
आपको पता है कि हमारे बॉडी में कुछ विकार होने लगते हैं, और क्या होता है बॉडी में जब भी आपको गुस्सा आता है? हर एक इंसान को अलग अलग होएगा, तो आपको क्या होता है? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? पसीना होता है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर बॉडी का हाँ, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और क्या होता है? और क्या होता है? ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है, ब्रीदिंग बराबर, ब्रीदिंग हार्ट रेट फास्ट होता है। किसी किसी को, किसी आप में से किसी जन को एसिडिटी होता है क्या? एसिडिटी, सर दुखना, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितने जन को है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करते हैं, तो बार बार हमें जो गुस्सा आता है उसकी वजह से हमें 3 नुकसान होते हैं। गुस्सा एक आलू की तरह होता है, गरम आलू होता है, तो गरम आलू को हम पकड़ के रखते हैं क्या? कोई भी गरम चीज को हम पकड़ के रखते हैं क्या? हमें गरम चीज को नहीं। क्या करना होता है? हम छोड़ ठंडा। देते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं तुरंत से। हम गरम चीज को पकड़ के नहीं रखते हैं। तो गुस्से में क्या होता है, हमारे शरीर एकदम गर्म हो जाता है। किसी किसी को तो गुस्से में क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। किसी किसी को गुस्से में अगर गुस्सा तो क्या हो जाता है, सर्दी हो जाती है, और हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एसिडिटी, माइग्रेन, ये सब होता है, बीमारी होती है। तो गुस्से को हमें क्या करना है? गुस्से को हमें हैंडल करना सीखना चाहिए। अभी जब भी हम बोलते हैं कि गुस्से को हैंडल करना सीखना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि गुस्से को दबा के रखना चाहिए। अगर गुस्से को दबा के रखेंगे तो क्या होएगा? एक प्रेशर कुकर को देखा है? प्रेशर कुकर की क्या होता है? प्रेशर कुकर का जो विसल होता है, वो विसल का क्या काम होता है? प्रेशर किसी को का दबा के ऑडियो ऑन है? आई डोंट नो किसका ऑडियो ऑन है। हाँ, थैंक यू। जब भी आपको बोलना है तो डेफिनेटली आप आपका ऑडियो ऑन रखना। ओके, आप मुझे बताइए कि प्रेशर कुकर का जो सीटी होता है, वो सीटी का क्या काम होता है? व्हाट इज द जॉब ऑफ द विसल? विसल का काय उपयोग आहे? प्रेशर दबा प्रेशर के रखना, प्रेशर हाँ। बना रखना, दबा के, तो वजन होने की वजह से वो प्रेशर होल्ड हो जाता है वहाँ। होल्ड हो जाता है कि बाहर निकलता है? सीटी बजती है तो क्या होता है? बचती है तो बाहर जाता है, लेकिन उसका काम रहता है वो प्रेशर बनाती है। हाँ, तो अगर वो सीटी का काम क्या है कि वो जो भी प्रेशर बना है उसको बाहर निकालना, रिलीज करना, राइट। रिलीज करना। तो एक्चुअली ये जॉब क्या है? हमें एंगर को रिलीज करना है। पर एंगर को कैसे रिलीज करना है? एंगर को रिलीज करना है, समझूत पूर्वक रिलीज करना है। ओके, क्योंकि हम लोग दबा के रखेंगे एंगर तो बीमारी होती है। दूसरा, पर हमको समझौत पूर्वक क्यों रिलीज करना है? क्योंकि अगर कोई आपके साथ गुस्से में बात करता है और हमने भी सामने वाले के साथ गुस्से में बात किया, तो क्या हो जाएगी? बात बढ़ जाएगी, राइट? तो एक्चुअली स्पीकिंग गुस्से को दबाना भी नहीं है और उसको बाहर निकालना है। पर कैसे निकालना है? समजन पूर्वक बाहर निकालना है। और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपल्याला एकमेकांशी मिळून राहायचं आहे, काम करायचं आहे, एकत्र एका इन्स्टिट्यूट मध्ये। दुसऱ्यांचा हरेक लोकांचा स्वभाव अलग अलग असते, ते जाणीव करून आपल्याला वागवायचं आहे। ओके, मी आपल्याला एक
हे काय झालं परत? आज माझं पेशन्स ट्राय करते. ओके. क्या होता है कि एंगर हमें कोई दिलाता नहीं है. हमारे पास एक चॉइस होती है की ये सिच्युएशन मध्ये आम्हाला गुस्सा व्हायचा आहे की आम्हाला रिस्पॉन्स करायचा आहे. रिस्पॉन्स म्हणजे काय की त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला शांतपणे कसं वागायचं आहे त्या आपल्या हातामध्ये. मैं मराठी में बोलूं कि हिंदी में बोलूं? चलेगा मैम, चलेगा. कोई भी चलेगा, चलेगा मराठी ना? हिंदी दोनों. हाँ, ओके. हमारे पास एक चॉइस होती है कि हमें रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है. रिएक्ट करना मतलब गुस्से में मैनेज करना, कि रिस्पॉन्ड करना मतलब शांति से वो परिस्थिति को हैंडल करना. मैं एक आपको वीडियो दिखाती हूँ जो इंग्लिश में है, पर आप वो हम लोग इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर कि ये रिएक्शन है कि रिस्पॉन्स है. ओके. ये वीडियो है कि एक आदमी ने कैसे अपने आप को हैंडल किया है. ऑडियो नहीं आ रही है मैम इसकी. ऑडियो नहीं आ रही है, मैं समझाती हूँ. ओके. ये एक गाड़ी चला रहा है और दूसरे गाड़ी वाला उसको ठोकने वाला था. ओके. और फिर ये क्या कर रहा है, उसको ठोकने वाला था गाड़ी, तो वो एकदम गुस्से में बात कर रहा है. देखिए ये. ओके. ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्थिति हमें गुस्सा दिलाती नहीं है, हम कैसे उसको हैंडल करते हैं उसके ऊपर निर्भर रहता है. कोई हमारे ऊपर कचरा फेंकेगा तो हमें क्या करना है, उनका कूड़ा अपने सर पे लेना है क्या? नहीं. वो आपने जो एग्जाम्पल दिया, जो बैंक वाला वो आदमी को उसने कुछ कुछ नहीं दिया था, तो वो बैंक वाला बार बार फोन करके क्या कर रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन. हाँ, गाली दे रहा था. क्यों गाली, वो आदमी गाली क्यों दे रहा था? कि उसकी हाँ, उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी तो उसका गुस्सा वहां निकाल रहा था. हाँ, उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी, इसके लिए उसका गुस्सा वो इसके ऊपर निकाल रहा था. और उसको गुस्सा शायद से क्यों आ रहा होता था, क्योंकि उसको हायर अथॉरिटीज प्रेशर कर रहे होंगे कि ये पैसा आया क्यों नहीं है, क्या आया क्यों नहीं है. तो ये सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया कि उसने ऐसे वॉक के दिखा दिया कि मैं वो कूड़ा अपने सर पे लेने वाला नहीं हूं. ओके. तो हमें क्या करना है कि कोई भी जन जब भी गुस्सा होता है तभी हमें देखना है कि शायद वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इरिटेटेड है, और वो उसके वजह से ये हो रहा है
एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हमें शांत रहने की जरूरत है। और क्यों शांत रहने की जरूरत है? क्योंकि हमें बीमारी नहीं चाहिए। और कौन सी बीमारी आ सकती है गुस्से के साथ? हम लोग ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या क्या बीमारी आ सकती है गुस्से के साथ? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट को। हाँ, और आपको पता है कि कौन सी बीमारी आती है? किसको डायबिटीज आता है, किसको ब्लड प्रेशर आता है, किसको एसिडिटी होती है? हमारा जो भी ऑर्गन वीक होता है बॉडी में, वो ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो किसी किसी का हार्ट वीक होता है तो हार्ट में ब्लड प्रेशर का होता है, किसी किसी को लिवर वीक होता है, किसी का पैंक्रियाज वीक होता है तो डायबिटीज आता है। तो क्या होता है कि अगर हमने ये कंट्रोल नहीं किया, और वो भी अच्छे से समझूत पूर्वक कंट्रोल नहीं किया, तो बीपी वाले को फिर, आपने सुना है ना, बीपी वाले को फिर डायबिटीज की भी गोली खानी पड़ती है। तो डायबिटीज, बीपी और दवाइयां बढ़ती जा रही होती है। तो हमें गुस्से को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि परिस्थिति चेंज नहीं होनी है, हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा, कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग एंगर को हैंडल करते हैं। अभी मैं ये स्लाइड्स आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। मुझे चाहिए कि आप बताओ कि आप कैसे कैसे गुस्से को हैंडल करते हो। खुद के बारे में बताओ कि आप कैसे हैंडल करते हो गुस्से को, क्योंकि कभी भी परिस्थिति आपके जैसे आप चाहते हो उसके अनुरूप नहीं होती है। तो सब लोग मुझे बताइए कि आप कैसे हैंडल करते हो। एग्जाम्पल शेयर करिए ताकि मजा आए। आज हम लोग ही 1 घंटे के सेशन में है, ये मौका हमें शायद बार बार नहीं मिलेगा। हमें हाँ, कभी कभी गाना सुनता हूँ, गाना उससे थोड़ा सुन, रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, वेरी गुड, गाना सुनते हो, ओके। और कितने टाइम के बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है? 5-10 मिनट्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, 5-10 मिनट्स में गुस्सा शांत हो जाता है, ओके। और लवाने सर, आप क्या करते हैं? अनम्यूट करो लवाने सर। जो नहीं, वो फर्स्ट बटन है ना, उसको प्रेस करो। हाँ, यस लवाने सर। हाँ, आप क्या करते हो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल करने 5-10 मिनट शांत बैठते, आराम से बैठते। अच्छा, गुस्से निकल जाते। अच्छा, शांत बैठते हो, शांत ओके। बैठते। किसी के साथ बातें नहीं करते हो, शांत बैठते हो, ओके ओके। और क्या कर सकते हैं? मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। शांत थोड़ा घूमने के लिए भी जाते हैं, थोड़ा घूमने के लिए, ऐसा बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। ओके ओके, घूमने के लिए जाते हो, वेरी गुड। और क्या करते हो? हम लोग ने बोला कि सबको गुस्सा आता है, तो सब लोग का तरीका अलग अलग होता है। तो क्या करते हो? अभी तो खाली 3 जन ने इंटरैक्ट किया, हम लोग ग्रुप में ज्यादा जन है। कितने टाइम में गुस्सा कम हो जाता है? आप ओके, लेट मी शेयर क्या क्या कर सकते हो बोलने के। हाँ, हेलो मैडम। हाँ जी। फिगर फिगर पर ले करने का फिगर। क्या फिगर फिगर? अपना गिनने का। हाँ, नंबर्स गिनने। हाँ, हाँ, नंबर्स गिनने का। नंबर गिनने का।
अच्छा, आप मुझे बताओ नंबर गिनते हो तो कितनी तक गिनती जाती है? जब तक अपना गुस्सा थोड़ा नीचे तक नहीं आता है तब तक। अच्छा, तब तक नंबर गिनने गिनती का। कर। अच्छा, हाँ, तो 1 से 100 तक गिनती करते हो कि कम करते हो? कम कम करता हूँ। अच्छा, अभी मैं उसके लिए एक नया ट्रिक बताती हूँ. सरळ नाही मोजायचं, 1 2 3 4 असं नाही करायचं, उलटा करायचं. ओके, उलटा करायचं. उलटा हाँ करायचं मतलब काय आहे की आपल्या कॉन्सन्ट्रेशन त्यावेळी जास्त असणार म्हणून उलटा करायचं. हाँ हा, 20 चल 19 19 आणि एव्हरी टाइम आपण उलटा करतो तेव्हा एक डीप ब्रेथ घ्यायचं, श्वास हाँ घ्यायचं. हाँ 20. आपण लास्ट मध्ये असं करूया आणि आपण बघतो की आपल्याकडे वेळ असलं तर आपण एक रिलॅक्सेशनची एक्सरसाइज पण करूया. ओके, दुसरं काय? ओके दुसरं काय? सर, लेडीज लोक, स्टाफ मेंबर कोणी काही बोला. तुम्ही उलटा बोल नंबर्स बोलतात, वॉक मध्ये जातात. ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक. बोल, जेव्हा आपल्याला राग आला आहे तेव्हा शांत बोल, काही बोलायचं नाही. कारण जेव्हा अगर आप बोलने का शुरुआत करते हो तो क्या होता है कि सामने वाला गुस्से में बहुत जोर से बोल रहा है या फिर बहुत कुछ बोल जाता है और हम भी गुस्सा करेंगे तो क्या होता है, दोनों के हो जाती है. तर एक सामने वाला कुछ कचरा फेंक रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमें ये कचरा अपने सर पर लेना है. 2 मिनिटं आपल्याला काही बोलायचं नाही. तर काय होणार, आपोआप थोडी परिस्थिती शांत होऊन जाते. आणि दूसरा मैं एक उदाहरण देते कि दूसरा जब भी जोर से बात कर रहा है तभी आपको क्या करने का, उसको जवाब भी देने का है. तो एक आपल्याला प्रॅक्टिस करायला लागेल, पण हे नक्की होऊ शकते. सामने वाला जब भी जोर से बात कर रहा है एक, तो ऑटोमेटिक क्या होएगा, आपको अंदर एक सुकून सा फीलिंग मेंशन होएगा. मेरे साथ का ये एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ. थोड़े दिन पहले मैंने बोला कि सबको गुस्सा आता है ना, खाली लेवल अलग अलग होता है. कोई 5th स्टैंडर्ड का गुस्सा, किसी का थर्मोमीटर में 104 बुखार होता है, किसी को 106 बुखार होता है, किसी का बैरोमीटर 102 पे अटकता है. तो किसी का गुस्से का बैरोमीटर 10 नंबर पर पहुंचता है, किसी का 5 नंबर पर पहुंचता है, किसी का 3 नंबर पर पहुंचता है. तो अभी 2 आठवड्यापूर्वीचीच गोष्ट आहे. माझी मेड आहे, आमच्या घरी जे बाई काम करत होती त्याला मी काहीतरी सांगत होती काय, आणि ते चांगलंच सांगत होती आणि तिला खूपच राग आला आणि तिने काय केलं, माझी दुसरी बाईच्या समोर माझं इन्सल्ट केलं. एवढं जोराने माझ्याशी बोलली. ती बोलली, गप बसा, तुम्हाला काही माहित नहीं है, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुम कुछ बोलो मत, चुप बैठो आप. और वो समय पे अगर मैं भी उसके साथ जोर से बात करती थी तो क्या होता था, क्या होता था, अगर मैं उसके साथ तभी जोर से बात करती थी तो क्या होता था, झगड़ा हो जाता है. झगड़ा हो जाता था. और हाँ. फिर क्या, और बात बढ़ जाती थी. और हाँ. बात किधर खत्म होती थी, काम छोड़ के चली जाती थी फिर आपका. एग्जैक्टली आप सही बात बोल रहे हो, वो काम छोड़ के चली जाती थी. तो अगर वो काम छोड़ के चली जाती थी तो नुकसान किसका होता था, आप ही का था. मेरा ही नुकसान था. तो मुझे क्या हाँ. करना था, थिंक बिफोर आई स्पीक. बोलने के पहले मुझे सोचना है कि वो जो कचरा फेंक रही है वो मुझे इंसल्ट कर रही है, तो वो इंसल्ट को मुझे क्या करना है,
उसके साथ शांति से बात करना है, या फिर कुछ तभी बात करना ही नहीं है। मैंने उसको बोला बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा, तो मला काय बोलते माहिती आहे, मी बेटा नाही आहे, माझं नाव आहे, माझं नावासून बोला। ओके, तो इसके वजह से हमें क्या करना है कि थिंक बिफोर वी स्पीक, एकदम शांत आणि एकदम हळू बोलायचं, एकदम शांती से बात करने का। काहीतरी एक्सरसाइज करायची। काय एक्सरसाइज करू शकतात आपण? वॉक, तुम्ही लोक काही एक्सरसाइज करतात का? काय, क्या एक्सरसाइज करते हो? हाँ, क्या एक्सरसाइज करते हो? वॉकिंग। वॉकिंग। आणि जेव्हा वॉकिंग करतात तेव्हा काय इयर प्लग्स असंच वॉक करतात की काहीतरी ऐकतात, म्युझिक ऐकतात, देवाचं नाव घेतात, काय करतात? म्यूजिक ऐकतात। ओके, म्यूजिक सुनते, वॉक करने के टाइम। दूसरे लोग वॉक करने के टाइम क्या करते हैं? देवाचं नाव आपण काहीतरी ऐकू शकतात, ओके, म्युझिक ऐकू शकतात, आउट करू शकते। तुम्ही लोकांनी सांगितलं की आम्ही लवाने सरनी सांगितलं की मैं बैठ जाता हूँ 5-10 मिनट के लिए। हाँ, वो 5-10 मिनट के लिए बैठ जाना, वो तभी कैसे बैठना है, एकदम शांत, तेव्हा मोबाईल फोन या काही ऐकायचं नाही, काही करायचं नाही, फक्त आपल्या ब्रीदिंग वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं आणि डीप ब्रीदिंग करायचं। कारण जेव्हा आपण ते मोबाईल फोन आणि ते ऐकतो तेव्हा काय होते की आपल्याला डिस्ट्रॅक्शन होते, पण आपण जेव्हा आपल्या ब्रेथ वरती बघतो तेव्हा आपल्याला थोड़ा शांत आपल्याला महसूस होएगा कि हमारा बॉडी कितना शांत हो गया है। ओके, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। आप मुझे बताइए कि घर पे अगर कोई सिचुएशन है जो आपको गुस्सा दिलाती है तो आप कैसे हैंडल करते हो? कोई भी सिचुएशन घर पे कुछ ऐसा बनता है कि सिचुएशन बनती है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम कैसे हैंडल करते हैं? हमें उस परिस्थिति को में से बाहर कैसे निकाला जाए उसके लिए फोकस करना चाहिए। हमें सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जो परिस्थिति आई है, लॉकडाउन आया है, हम लॉकडाउन चेंज कर सकते हैं क्या? हमारे हाथ में है क्या? नहीं, ये सिचुएशन का हमें सामना करना है, तो हमें उसका निकाल ढूंढना है। और निकाल कैसे आएगा? जब भी हम शांत रहेंगे तभी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, और हमें वो भी सोचना है कि गुस्सा करेंगे, जोर से आवाज निकालेंगे, मारपीट करेंगे या किसी को गाली गलौज देंगे, तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिचुएशन और बिगड़ने वाली हो जाती है। गुस्सा कोई दिलाता नहीं है। जब भी आप बात करते हो तो आप शांति से बात कर सकते हो कि मैं अपसेट हूँ। दूसरे आदमी हमें गुस्सा दिला नहीं सकता है। हमें महसूस करना है कि हमारे में क्या है जो हमें गुस्सा दिलाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो मेरी मेड का एग्जाम्पल दिया कि वो मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बात कर रही थी और वो भी दूसरे मेड के सामने। तो मेरे में क्या है कि मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, तो अगर मुझे इज्जत से कोई बात करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। तो एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिस्पेक्ट अगर देना है, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें क्या करना है? दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी आना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें चाहिए वो दूसरों को देना सीखना चाहिए पहले।
फॉरगिवनेस मतलब काय? व्हाट इज फॉरगिवनेस आपने वर्ड सुना है क्या? फॉरगिवनेस मतलब क्या? माफ करना। तो आपको ऐसा कभी लगता है कि किसी ने आपके साथ गलती से आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और और वो गुस्सा को पकड़ के रखते हैं और उसके साथ बात नहीं करते? कुछ सिचुएशन ऐसा है क्या? आपको कुछ पता है? फॉरगिवनेस को क्या करना चाहिए? यू नीड टू फॉरगिव, क्योंकि अगर हम माफ कर देते हैं, आपण काही पकडू शकत नाही. आपल्याला काय बघायचं आहे, हे जे लाईफ आहे ते पाणीचा एक वेव्हचा सारखा आहे. आपण एक बबल सारखा आहे. आपण बबल बघितला आहे तुम्ही? पाणीचा बुलबुला. तो पाणीचा बुलबुला किती पर्यंत असतो? किती मिनिटं पर्यंत असतो? किती सेकंड पर्यंत असतो? हा लवाने सर, अनम्यूट करा. पहिले नंबरचा बटन दाबवा. हाँ मैडम, एक सेकंड बना असतं, एक सेकंड मध्ये बुडबुड असतं. हा, एक सेकंडचा बुलबुला असतो. आपली लाईफ पण तशीच आहे. आपली लाईफ पण तशीच आहे. आणि एवढ्या एक सेकंडची पण लाईफ नाही आहे, तर पुरानी चीजों को पकड़ के रखने का ही क्या फायदा होने वाला है? त्यांनी त्या दिवशी माझ्या संगती असं बोललो. उस दिन उसने मेरे साथ ऐसे बात किया था. अरे वो दिन का गया, जो समय गया वो गया. सोडू द्या ना, काय फरक पडतो? त्यांनी बोललो तर त्याचं नुकसान, त्यांचं ते आपल्याला कळतं. आपल्याला काय बनवायचं आहे? आपल्याला आपली दृष्टिकोन बदलायची आहे. दूसरा जन अपने ऊपर कुछ भी डालेगा तो जरूरी नहीं है कि आपल्याला आपण बॉल आणि कॅच खेळायची गरज नाही आहे. कैच खेलना तर काय होणार? हम कैच खेलेंगे तो क्या होएगा? बात क्या हो जाएगी? एक छोटा सा चीज होएगा, उसको बहुत बड़ा हो जाएगा. नंतर काय होणार? तू मैं चालूच राहणार. तर फॉरगिव. आणि एव्हरीडे काय करायचं? रात्री झोपत्यापूर्वी 2 मिनिटं बघायचं की आजच्या दिवसामध्ये माझं चांगलं काय झालं. आजच्या दिवसामध्ये मी काय चांगलं केलं. तुम्ही लोक नॉन टीचिंग स्टाफ खूपच काम करतात. तुम्ही मला कॉलेजमध्ये बघितले आहे की नाही, पण मी तुमच्याकडे बघितलं आहे. मला माहित आहे की खूपच कठीण परिस्थितीमध्ये तुम्ही उत्कृष्ट काम करण्याचा प्रयत्न करताय, सगळे मिळून. आणि इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द कॉलेज. नॉन टीचिंग स्टाफ इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द कॉलेज. तर आपण रात्री झोपण्यापूर्वी आपण काय करतो? जेव्हा आपण बाहेरगावी जातो तर आपण बॅग घेऊन जातो ना कपड्यांची, आणि परत आलो तर काय करतो? जास्त सामान घेऊन येतो मग. हा, जास्त सामान घेऊन येतो आणि नंतर काय करतो? ते खाली करतात की नाही करतात? एम्प्टी करतो, घरी येऊन एम्प्टी करतो. हा, खाली करतो. तर आपण जेव्हा आपल्याला ते जास्त अँगलला भरायचं आहे की खाली करायचं आहे? रोज जीवन में आपको एंगर को जास्त बढ़ाने का है कि खाली करने का है? खाली करके फ्रेश रिफ्रेश करना है उसको. हाँ, खाली करके रिफ्रेश करना है. तो रोज रात्री झोपण्यापूर्वी आपल्याला आपलं लाईफ त्या दिवसाचं रिवाइंड करायचं म्हणजे काय की देवा, मी आज उत्कृष्ट काम केलं.
तुम्ही जे मला काम सोपवून गेले आहे, मी आपलं काम चांगलं केलं. आपण काय करना पाहिजे, दिन को रिवाइंड करके आपने वो दिन में जो भी अच्छा किया है उसके बारे में सोचने का और धन्यवाद मानायचं की आजचा दिवस माझं चांगलं गेलंय. आपल्याला काय वाटतं की आपलं आज हे तू मेमे झालं, हे झालं, ते झालं, नाही, ते कचरा नाही. आपल्या जीवनामध्ये एका दिवसामध्ये ऍटलीस्ट 5 चीज चांगली झाली आहे. आजच्या दिवसामध्येच बघा, आज एक चांगली गोष्ट काय झाली आहे ते कम्युनिकेट करा माझ्याशी. काय चांगलं झालं आज, कोणती एक गोष्ट, ते कोणतीही असो. आज चांगलं झालं म्हणजे आज हे सेशन आम्हाला ऐकायला मिळालं, ज्यामुळे आमचं नॉलेज वाढलं. ओके 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 कमलेश सर, बरोबर आहे. हा, आणि आता रागावरती कंट्रोल कसं करायचं ते शिकलो. ओके ओके. दुसरं काय, आपण आजची परिस्थिती जे काय आहे ते आपल्याला काय शिकायचं आहे, फक्त ऐकायचं नाही आहे. आपल्याला ते आपल्या जीवनामध्ये घडायचं आहे, प्रॅक्टिकली करायचं, प्रॅक्टिकली करायचं आहे. ते महत्वाचं आहे. एका कानातून ऐकायचं आणि दुसऱ्या कानातून बाहेर काढायचं असं नाहीये. कुणाचंही लाईफ 100% परफेक्ट नाही आहे. 100% परफेक्ट लाईफ असली तर आपण काय झालो असतो, हम लोग सबका लाइफ अगर 100% परफेक्ट होता था तो क्या होता था, हम लोग भगवान होते थे. और हम भगवान है क्या, तुम्ही पण भगवान नाही आहे आणि मी पण भगवान नाही आहे. आपण जीवनामध्ये आलो आहे उत्कृष्ट इंसान बनवायच्यासाठी. आपलं जे काही आपल्यामध्ये खोट आहे ते बाहेर काढायचं साठी. म्हणून आपण रात्री धन्यवाद देव आणि लाईफला रिवाइंड करायचं. मोठात मोठं गोष्ट आजचं काय आहे, आजचं चांगलं काय झालं आहे, व्हॉट इज द गुड थिंग दॅट हॅज हॅपेंड. आजचं सेशन अटेंड करतात ते काय नाही, तुम्ही जिवंत आहात. इजंट दॅट अ गुड थिंग. आपके घर के परिवार वाले आज बीमार नहीं है, सब सुरक्षित है. अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ जी, आज की घड़ी में तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है. अच्छी बात है. अच्छी बात है, अच्छी बात है. आपके पास एक जॉब आहे. कितने जन को ये टाइम पे जॉब चला गया है, सही बात है कि नहीं है? तो आपको रात को सोने के, हाँ, छोटी छोटी गोष्ट आपल्या मनामध्ये जे चांगली आहे त्याचा बाबत विचार करा कि क्या क्या अच्छा है मेरे लाइफ में. गुस्से को पकड़ के रखने का नहीं और फॉरगिव करायचं. रिलॅक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रॅक्टिस करायची. कामिंग वर्ड, एक वर्ड बोलायचं, मी शांत आहे, मी एकदम शांत आहे, मला गुस्सा येत नाही असं नाही बोलायचं. जे नेगेटिव्ह नाही होते ते नाही बोलायचं. मला गुस्सा येत नाही असं नाही बोलायचं. मी शांत आहे, मी परिस्थितीला हँडल करू शकतो असं बोलायचं. अगर तुम्हाला ड्रॉइंग करता येते, सगळ्यांमध्ये आपापलं टॅलेंट आहे. कुणी गाणं गाऊ शकते चांगलं, कुणी ड्रॉइंग करू शकते चांगलं, कुणी काहीतरी लिहू शकते चांगलं. देवानी सगळ्यांना 5 फिंगर्स सारखे दिले नाही आहे, ओके, पण 5 फिंगर मिळून खूपच उत्कृष्ट काम करू शकतो. तर आपल्याला आपलं टॅलेंट शोधायचं. कोणाला म्युझिक ऐकून शांतता वाटते, कुणाला
ड्रॉइंग करून शांतता वाटते. कुणाला काय करून शांतता वाटते? शांत बसून वाटते. कुणाला मैंने सुना है कि कोई कोई जन रो लेता है तो शांति वाटते. ओके, कभी कभी कुछ लिख लेने का. अगर तुम्हाला लिहायचं सवय आहे तर लिहायचं. योगा करायचं. योगामध्ये काय करायचं मी तुम्हाला लास्ट मध्ये शिकवते. तुम्हाला असं वाटते की अँगर हँडल होऊ शकत नाही तर कधी कधी काय आहे, यू कॅन सीक माय हेल्प. मी कॉलेजमध्ये आहे, तुम्हाला कधी माझी गरज पडली तर माझं रूम मध्ये यायचं आणि सांगायचं की मॅडम मला तुम्हाशी बोलायचं आहे. आणि आता तर लॉकडाऊन आहे तर मी कॉलेजमध्ये येत नाही. पण कधी कधी काय आहे, बिमारी असलं, डिप्रेशन असलं की काहीतरी बिमारी असते तरी पण खूपच गुस्सा येत असतं. तर आपल्याला काय करायचं असते, तेव्हा औषधं घेऊन पण शकतात. आणि असं रूम मध्ये येऊन पण असंच करू शकतात की मॅडम मला फक्त 5 मिनिटं द्या, आपण दोघी मिळून काहीतरी हसूया, काहीतरी बोलूया. तर एनर्जी काय आहे, नेगेटिव्ह एनर्जी बाहेर काढून घ्यायची. कधी कधी काय असते, हे सगळं जे आहे ते आपल्याला काय चेंज करायचं आहे, आपलं दृष्टिकोन चेंज करायचं आहे. दृष्टिकोन चेंज करायचं म्हणजे काय, आपण जे परिस्थिती बघतो त्याचा विपरीत विचार करायचं. आपल्या मनामध्ये काय आहे त्याचा दुसरा अर्थ पण काढू शकतो आपण. एकच गोष्टीचा दूसरे 3-4 सिच्युएशन, एक ही सिच्युएशन के 3-4 अर्थ बाहेर काढू शकतात. आपल्याला ते स्टोरी त्यांना 6 ब्लाइंड मेनची स्टोरी मी सांगू काय तुम्हाला? सांगा. हा, एक 6 ब्लाइंड मॅन होते आणि ते 6 ब्लाइंड मॅन हाथीला टच करते. ओके, तर एक जणने हातीचा कान टच केला. तर हातीचा कान टच केला तर त्याला काय वाटलं की हे काय आहे? ज्याला हे स्टोरी माहित आहे ते सांगू शकतात की काय आहे? हातीचा कान टच केला तर त्याला काय वाटलं? हत्ती सुपासारखा मोठा असा पसरट प्राणी आहे. हा, त्याला वाटलं की हे हातीचा कान नाही आहे, हे एक फॅन आहे. कारण हातीचा कान फॅन सारखा वाटतो. दुसऱ्याने हातीचा तेल टच केलं तर काय वाटलं त्याला की हे तेल काय आहे? हे रोप आहे. दुसऱ्या आदमीने काय टच केलं? त्यांचं पाय टच केलं तर काय वाटलं की ते काय आहे? हे पिलर आहे. हा, तर असं आपण बघितलं तर कोण सही था? हाथीचा कान टच केला तर असं वाटलं की फॅन आहे, तो सही था क्या? हाँ सही था, उसके नजरिए से सही था. उसके नजरिए से सही था. पण हाथी काय फॅन आहे? हाथीचा कान फॅन आहे का? नहीं, ते तर कान होते. तो वो क्या होता है, हम अपने नजरिए से ही चीजों को देखते हैं. हमें क्या करना है, दूसरों के नजरिए से भी चीजों को देखना है. किसी का ऑडियो ऑन आहे? किसी का ऑडियो ऑन आहे? मला हाँ, एक्चुअली कोई भी सही नहीं है. किसी ने भी हाथी को पूर्णपणे टच केला नाही आहे. आणि सगळं एक ऐकलं आपलं थोडस सोच मधून आपण पूरा सिचुएशन को नापने की कोशिश करते हैं. उसी तरह हम इंसान को भी ऐसे ही नापते हैं कि हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, थंब इम्प्रेशन, कुणाचाही थंब इम्प्रेशन सेम असतो का?
असंच हे आपलं बॉडीचं झालं की आपला थंब इम्प्रेशन सही नहीं है, उसी तरह हमारी मन की शक्ति भी सबकी अलग अलग होती है। एक्चुअली कोई भी स्थिति में कोई भी पूर्णपणे सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। हमें ये जानिब करना चाहिए कि सभी थोड़ा थोड़ा सही है और थोड़ा थोड़ा पूर्णपणे सगळं रॉन्ग आहे। एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आप मला सांगा की कुणाला ऍपल, एक फ्रूट आहे, दोन फ्रूट आहे, आपण ऍपलच्या सीड टाकलं, ओके, प्लांटिंग साठी, तर उसमें से क्या फ्रूट निकलेगा? एप्पल एप्पल ही निकलेगा, एप्पल ही निकलेगा। पर हम क्या करते हैं कि एप्पल का सीड में से अपेक्षा क्या रखते हैं कि ऑरेंज निकले। तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, एप्पल का सीड में से एप्पल ही निकलेगा। ऑरेंज आप कितना भी प्रयत्न करोगे तो ऑरेंज निकलने वाला नहीं है। तो हमारी सोच को बदलना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें अपेक्षा रखनी नहीं है कि जैसे है वैसे ये होने वाला है। हमें अपना काम करना है शांतपणे, बिना गुस्सा किए, ओके। हमारी मर्जी के हिसाब से एक तिल भर भी नहीं होता है। कुछ हो सकता है क्या हमारी मर्जी के मुताबिक? अभी हमारी मर्जी के मुताबिक अगर कुछ होता था तो ये कोविड तो कब का चलिया गया होता। हमारे मर्जी के हिसाब से कुछ होता है क्या? नहीं। तो हम लोग सब एक पपेट है, एक नाटक चालू है। लाइफ एक नाटक है और एक नाटक चालू है और हम ये नाटक में हमारा रोल कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लाइफ को देखेंगे। हमारी मर्जी के हिसाब से ना कोई स्टाफ चलने वाला है, ना हमारी बीवी चलने वाली है, ना हमारे बच्चे चलने वाले। हमारा काम है उनको बता देना, पर वो हम जैसे बोले वैसे ही करे, वो पॉसिबल नहीं है। वो टग ऑफ वॉर देखा है? टग ऑफ वॉर गेम माहित आहे तुम्हाला? टग ऑफ वॉर गेम मध्ये काय होतं ते माहित आहे का? हाँ, रस्सी को खींचते हैं और कौन ज्यादा खींचता है। तो एक घर की परिस्थिति का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि घर की परिस्थिति में अगर बच्चा आपको बोलेगा कि मुझे ऐसे करना है और आप बोलेगे कि नहीं ऐसे मत करो, नहीं करो, आप त्यांचे चांगल्यासाठीच बोलतात, पण तरी पण ते ऐकत नाही, तर काय करणार? बोलायचं, पण ते करणारच, ते पॉसिबल नहीं है, ओके। लाइफ में टेक्स्ट बुक्स नहीं होती है। जो कॉलेज में पढ़ाई के लिए, स्कूल में पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक होती है, पर लाइफ में टेक्स्ट बुक नहीं होती है। तो टेक्स्ट बुक क्या है? ये जो परिस्थिति आती है, जो हमें गुस्सा दिलाती है, हमें दुख देती है, तो ये सब हमारी टेक्स्ट बुक है। हमारी टेक्स्ट बुक है मतलब क्या? सिच्युएशन जो है वो एक टेक्स्ट बुक है, हे हमारा अनुभव आहे जे आपल्याला काहीतरी शिकवण्यासाठी आला है। उसको वो नजरिए से देखो कि आपको ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव एक्सपीरियंस को नेगेटिव मत देखो, उसमें से वो क्या सीखना है हमें, वो देखो, ओके। इंसान हमें गुस्सा नहीं दिलाता है, हमारी खुद की मान्यता हमें गुस्सा दिलाती है। हमें डायरी मेंटेन करनी है अगर हो सकता है तो, कि हमें कोई चीज में गुस्सा आता है और उससे सीखना क्या है, ये हमें परिस्थिति क्या सिखाने की कोशिश करता है, वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए।
लास्ट मी एक क्वेश्चन आन्सर सेशन घेणार आहे आणि मी एक रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज पण करवणार आहे. ओके. एंगर एक साइन है कि हमें चेंज होने की जरूरत है. एंगर इज अ साइन दैट समथिंग नीड्स टू चेंज. व्हाट नीड्स टू चेंज? परिस्थिति चेंज होने वाली नहीं है, सामने वाला इंसान चेंज होने वाला नहीं है. चेंज किसको होना है? हमें चेंज, खुद को चेंज होना है. खुद को क्यों चेंज होना है? खुद को क्यों चेंज होना है? सर्वाइव स्मूथली. हाँ हाँ, स्मूथली चलने के लिए सब कुछ स्मूथली चलने के लिए. यस. और स्मूथली क्यों चलना चाहिए? स्मूथली क्यों चलना चाहिए? स्मूथली इसलिए चलना चाहिए ताकि हमें बीमारी का शिकार होना ना पड़े. ना पड़े. क्योंकि एक बार एक बीमारी आ गई और एंगर को कंट्रोल नहीं किया तो वही बच्चे लोग को कैसे केटी मिलती रहती है ना, बार बार वही केटी. कितनी बार वो लोग टीवाई, कभी कभी तो टीवाई का एग्जाम नहीं दे सकते हैं या टीवाई में एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि एफवाई की 4 केटी बाकी है, सेमेस्टर 2 की 3 केटी बाकी है. ऐसा सुना है ना, आप लोग देखते हो ना ऑफिस स्टाफ. तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है. लाइफ में क्या होता है कि अगर हम वो सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं, वो सिचुएशन से ऊपर नहीं उठते हैं, वो सिचुएशन को लेट गो नहीं करते हैं, तो वो बार बार वो सिचुएशन आता रहेगा जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं जाए. ये सिचुएशन हमें कुछ सिखाने के लिए आती है. और क्या सिखाने के लिए आ रही है? लेट गो. ये इम्पोर्टेंट नहीं है. हमें क्या जानना है कि हमें एक अच्छा इंसान लाइफ में बनना है. हमें जो काम सौंपा गया है वो अच्छे से अच्छे तरीके से निभाना है. और अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक एनर्जी ट्रांसफर होती है कि सामने वाला डेफिनेटली भी मैनेज करता है और वो नोटिस करता है कि हमने कुछ अच्छा किया. जरूरी नहीं है कि कोई हमें नोटिस करे, उसके लिए हमें काम करना है. हमें काम क्यों करना है? क्योंकि हमें ये काम दिया गया है आणि ते सर्वश्रेष्ठ आणि चांगल्या तरीकेने काम करायचं, तेच आपलं लक्ष असलं पाहिजे. ओके, कळलं? ओके. काहीतरी क्वेश्चन्स आहे का बिफोर वी डू अ शॉर्ट रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज? काही क्वेश्चन्स आहे, काहीतरी म्हणायचं आहे तुम्हाला? नहीं. लेट्स टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी. तुम्ही मला ओळखतात की नाही ओळखतात? ओळखतो मॅडम. ओळखतो. ओके. मी मोस्ट ऑफ द टाइम माझ्या रूम मध्ये बसलेली असते, तरी पण तुम्ही मला ओळखतात. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, टेल मी वन थिंग. काय सांगायचं आहे तुम्हाला मला? व्हाट डू यू वांट टू से? मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं क्या मैडम? यस, श्योर. हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी का अच्छा करते हैं, हाँ, लेकिन सामने वाला हमें जो रिप्लाई देता है वो गलत तरीके से देता है अच्छा करने के बाद, या कुछ भी सपोर्टेबल हम लोग उससे करते हैं. हाँ. तो वो सिचुएशन में क्या करने का? अच्छा, थोड़ा इलॅबरेट करो. थोड़ा स्पष्टपणे मला एग्जाम्पल दिया. अभी सपोज अभी मेरा ही किस्सा है. मैं कुर्ला स्टेशन पे ट्रेन से जा रहा था. हाँ, स्टेशन पे कैसा वेस्टर्न साइड में गाड़ी जो जाती है ना, तो बहुत भीड़ रहती है बराबर, उतारने के लिए चढ़ने के लिए. हाँ, जो दादर के लिए जाती है गाड़ी वहां से, तो एक बंदा जब उतर रहा था तो मैंने पब्लिक उसे उतरने नहीं दे रही थी.
तो हाँ। मैंने उसे खींच के बाहर निकाला। हाँ तो उसको खींच के बाहर निकाला तो जाते समय मुझे पीछे से मार के गया। ओके हाँ, तो वो टाइम पे मैं क्या करना चाहिए था? अच्छा मैं आंसर देती हूँ, पर उसके पहले आप लोग ग्रुप में से जो आंसर आप लोग को देना है वो दो। हाँ, मुझे पता है कि मैं ये परिस्थिति में होती तो मैं क्या करती, पर आप लोग को क्या लगता है? आप लोग ये आंसर दो कि क्या कर सकते हो। आपका वीडियोस ऑन रखो जी। हाँ वीडियोस ऑन है मैम। हाँ ओके। विशाल सर ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग क्या होता था वो, क्या करते थे आप? और विशाल सर आपको क्या हुआ? व्हाट वाज द ये ट्रिगर था। ओके आपको गुस्सा नहीं आया, पर आपको क्या हुआ? फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया। आपको अंदर से क्या हुआ? आप म्यूट हो विशाल सर, अनम्यूट। हाँ हाँ मुझे बैड फील हुआ, मुझे भी गुस्सा आया, फिर उसने मुझे पीछे से मार के चला गया। हाँ आपको भी गुस्सा आया, और फिर क्या किया आपने गुस्सा आया तो? मैंने तो फिर अलग ही किया, मैंने तो पूरा उसको फिर पकड़ के फोड़ दिया। अरे पकड़ के फोड़ दिया। अच्छा ओके ओके, तो बात तो क्या हो गई? हाँ हाँ यही समझाने के लिए वो टाइम पे हम क्या करना चाहिए कि मेरा हाँ, वो टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? एक्चुअली रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में बहुत छोटा सा टाइम होता है, 1.25 सेकेंड्स होते हैं, जिसमें जी बराबर। हाँ बहुत छोटा सा टाइम होता है जिसमें आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ओके बराबर। तो वो टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, वो 1.25 सेकेंड्स जाने देना है, फिर अच्छा। शांति से सोच के फिर वो करने का। मैं आपको आगे ये एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था, फिर आप मुझे बताना कि ये सही है कि नहीं। किसी बराबर। और को शेयर करना है विशाल सर के बारे में जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उसके बाबत में आपको किसी को कुछ विशेष कुछ बोलना है क्या? ओके विशाल सर ने उसको हेल्प किया एक्चुअली स्पीकिंग, तभी विशाल सर आपके दिमाग में क्या, आपने जब भी उसको हेल्प किया तो आपका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन मतलब आपने हाँ वो स्टेशन पे उसे उतरना था तो पब्लिक उसे उतरने नहीं दे रही थी। हाँ तो मैंने वो हिसाब से कि अगर अगले स्टेशन जाता या उसका इम्पोर्टेंट काम रहता हाँ तो निकल जाता था ना, तो हाँ इसके लिए मैंने उसको हेल्प किया कि जल्दी से बाहर निकाला हाँ। खींच के। और उसने आपको मारा क्यों? 12 की उससे क्या लगा कि मैं उसको नहीं उतरने दे रहा, एक्चुअली मैं सबसे लास्ट में था। अच्छा उसका इंटेंशन अलग था कि एग्जैक्टली आपने आंसर खुद ही दे दिया। बराबर। क्या आंसर क्या है कि कभी भी हम किसी को भी मदद करते हैं और सामने वाला उसका उल्टा मतलब निकालता है बराबर। तो हमें गुस्सा होना जरूरी नहीं है। हमें क्या देखना है कि हमारा इंटेंशन क्या था। बराबर। हमारा इंटेंशन, विशाल सर का इंटेंशन क्या था? तभी हेल्प करना, और उसने वो हेल्प किया, फिर उसने वो हेल्प स्वीकारा नहीं तो उसका प्रॉब्लम है ना। बराबर। द एक्ट पर से जो हम करते हैं वो सही या गलत नहीं होता है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंटेंशन से ये एक्ट किया है? इंटेंशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेंशन? कैन समबडी टेल अस? मीनिंग, उसका मीनिंग अच्छा या बुरा जो आप लेते। हाँ, और उसका मीनिंग आपने किस वजह से किया है वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी को भी कुछ बोलते भी हो तो किस वजह से बोल रहे हो? आपके खुद के स्वार्थ के वजह से? आपका इंटेंशन उसको आपका इंटेंशन क्या था? उसको मदद करना।
मदद करना। आपका पर्सनालिटी क्या है? आपका पर्सनालिटी ये है कि आप किसी को भी परेशानी में देखते हो तो किसी को भी हेल्प करते हो। हेल्प करते हैं, बराबर। ओके, ये आपकी बराबर। पर्सनालिटी है। ओके, बट सामने वाले ने वो हेल्प स्वीकार नहीं की तो उसमें आपकी गलती है क्या? नहीं। तो आपको वो 1.25 सेकेंड्स में क्या करना है कि मैंने उसको हेल्प कर दिया, उसने स्वीकारा नहीं, उसने मुझे मारा, तो आपने उसको डोल दिया, तो क्या हो गया? उसने आलू फेंका आपके ऊपर तो आपने एक वाटरमेलन उसके ऊपर फेंक दिया। बराबर, हाँ। समझ में आया? बराबर, हाँ। हाँ, तो आपको ये सोचना है कि मुझे अपना काम करना है, सामने वाला कैसे भी रिएक्ट करे, मुझे रिएक्ट होना नहीं है। नहीं है। आपका अच्छा काम का नतीजा फिर क्या निकला? क्या है वही। हाँ, अच्छे काम का नतीजा बुरा हो गया ना? बुरा हुआ। बुरा हुआ, दोनों के लिए बुरा हुआ, दोनों को मार बराबर। खाना पड़ा। ओके, बराबर। या समझ में आया? द एक्ट पर से इज नॉट गुड और बैड, द इंटेंशन, मन में क्या भाव है जिससे वो एक्शन किया है, वो इम्पोर्टेंट है। बराबर। ओके, somebody else, can you share another example? कुछ शेयर करना है? ओके ओके, आप मुझे बताइए कि आज के लेक्चर के उसमें से आपने क्या एक सेंटेंस नया सीखा? क्या सीखा आपने आज के लेक्चर में से? कोई भी एक चीज। हम हमारे गुस्से को किस किस टाइप में कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, आज हमने सीखा है। ओके, और कोई? और कोई? ओके, एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है कि स्टॉप करूं मैं ये? नहीं, कर दो मैडम, कर दो, सिखाओ मैडम। सिखाओ? ओके, सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। चश्मा निकाल दीजिए। आपके हाथ आपके थाइस के ऊपर रखिए, आपके पैर जमीन को टच करने चाहिए या फिर एक मांडी घालून बसू शकतात. आईज क्लोज कर दीजिए एंड आईज के सामने एक चित्र लाइए जो भी आपको कामिंग महसूस करवा रहा है. एक बीच का पिक्चर ला सकते हो, एक सनसेट का पिक्चर ला सकते हो, एक गार्डन सीनरी का पिक्चर ला सकते हो, या आपल्या श्वासावरती आपण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतात. जे पण पिक्चर तुम्हाला कामिंग वाटते तसं ते करा. दोन मिनिटं ते पिक्चर आपल्या डोळ्यांच्या समोर घ्या. आता मी जे काही इन्स्ट्रक्शन देते ते ध्यानपूर्वक ऐका. माझं लेग्स रिलॅक्स होत आहे. माझे काफ मसल्स रिलॅक्स होत आहे. माझे नीज खूपच रिलॅक्स होत आहे. आपण आता थोडं वर जातो. माझं वेस्ट रिलॅक्स होत आहे. माझे स्टमक मसल्स रिलॅक्स होत आहे. मेरे दोनों हाथ
रिलॅक्स होते. माझं बॅकचं पोर्शन रिलॅक्स होत आहे. माझे शोल्डर्स रिलॅक्स होत आहे. अभी हम हमारे फेस के ऊपर जा रहे हैं. मेरे फेस के मसल्स रिलैक्स होता है. मेरी आईज रिलैक्स होते है. मेरा हेड रिलैक्स होता है. मैं एक खूब शांत इंसान हूँ. मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल चल रहा है. श्वासावरती ऑब्जर्व करा. खूपच माइंड शांत आहे. कोणताही विचार मनामध्ये येत नाही, पण रिलॅक्स होत आहे. लाइफ में जो पण परिस्थिति आ रही है वो आप कुछ सिखाने के लिए आ रही है. आणि मी चांगल्या प्रकारे ते परिस्थितीचा निकाल शोधत आहे. मी खूपच शांत आहे. जे पण आपण चित्र आपल्या डोळ्यासमोर घेतलं आहे ते 1 मिनिटासाठी परत घ्या. ते बीचचं सीन असलं, माउंटेन सीन असलं, काही चित्र जे तुम्हाला कामिंग वाटते ते डोळ्यासमोर डोळे बंद करून बघा. थोड्या वेळाने जेव्हा यू आर कम्फर्टेबल, तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला डोळे उघडायचे आहे, तर पहिलं तुमचं पाम्स हाताचे जे आहे ते रब करा. आणि धीरे से आँख खोलिए. जेव्हा तुम्ही रेडी असलं तेव्हा डोळे उघडा. ओके. आप आपले व्हिडिओज ऑन करा. आणि मला फीडबॅक द्या की तुम्ही जेव्हा हे डोळे बंद करून हे रिलॅक्सेशन केलं तेव्हा कसं वाटलं आणि काय बघत होतं तुम्ही. रिलॅक्स झालं बॉडी. कुणाकुणाला पटकन रिलॅक्स होते. मी थोडं हे फास्ट केलं. ओके. पण कधी कधी काय असतं कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम ये रिलैक्सेशन करना पड़ेगा. मैंने 5 मिनट में ये खत्म किया. आपको क्या करना है, 5-7 मिनट से ज्यादा भी आप ले सकते हो. एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने का और आँख के सामने कोई भी चित्र लाने का.
कुणी शेअर करू शकतात का की डोळ्यासमोर तुम्ही काय चित्र घेतलं? एनीबडी? आमचं गाव. तुमचं गाव. ओके, व्हेरी गुड. दुसरं कुणी? मानसी मॅडम, शिल्पा मॅडम? गाव काय? गाव गावच. गावच. ओके ओके. एनीबडी एल्स? विशाल सर? मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन में जाते ना, वो गार्डन लिया था मैंने। गार्डन लिया था. तो एक्चुअली स्पीकिंग सबका जो होता है वो अलग अलग होता है. जरूरी नहीं है कि सबको गार्डन ही लेना है, सबको गांव ही लेना है. मैंने बीच का सीन बोला, मैंने माउंटेन का सीन बोला, मैंने सनसेट बोला. तो जो भी दृश्य आपको कामिंग लगता है वो आप ले सकते. ओके. दुसरं कुणाला कोणी काहीतरी शेअर करायचं आहे का? दीपक सर, ज्योत्सना मॅडम, लवाने सर. ओके. कॅन वी स्टॉप? कॅन वी स्टॉप? ओके मॅम. हा, यस मैम. तुम्ही माझं ओके मला ओके मॅडम. हा, तुम्ही मला टाइम दिला. आप लोग ने आपका इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया सुनने के लिए. आपने पार्टिसिपेट किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. एंड अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्यूसडे एंड फ्रायडे मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. मी माझा फोन नंबर पण शेअर केला आहे, तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि स्वस्थ राहा, हॅपी राहा, कारण you people are the important pillars of the college, and we Okay, all. madam. Thank you. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Yes. Thank you. Oh. Kayuri ma'am, before you end the session, can I say something? थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Yeah. सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मी आभार मानते की तुम्ही आजचं हे केयुरी मॅडमचं सेशन अटेंड केलं. डिपार्टमेंट ऑफ सायकोलॉजी, काउन्सिलिंग आणि गायडन्स युनिट आणि IQSC या तिघांनी मिळून एकत्र मिळून हा प्रोग्राम आखला होता. कारण आपण बरेच प्रोग्राम स्टुडंट करता करतो, टीचिंग स्टाफ मेंबर्स करता आमचे काहीतरी प्रोग्राम चालू असतात, पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा केयुरी मॅम म्हटल्याप्रमाणे आपण सुद्धा एक खूप महत्वाचा घटक आहात कॉलेजचा. आणि त्याच्यामुळे करता म्हणून पण आपण हे खास सेशन ऑर्गनाईज केलं होतं. तुमचा फीडबॅक आम्हाला नक्की कळवा. तुम्हाला हे सेशन आवडलं असेल तर आपण या प्रकारचे अनेक प्रोग्राम्स तुमच्याकरता ऑर्गनाईज करू. आणि मी प्रिन्सिपल सरांना स्पेशल धन्यवाद देऊ इच्छिते, कारण त्यांनी सुद्धा जेव्हा आम्ही प्रपोजल मांडलं की आपण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरता एखादा असा प्रोग्राम आयोजित करूया, तर प्रिन्सिपल सरांनी पण आम्हाला लगेच परमिशन दिली. त्यामुळे त्यांचे पण मी आभार व्यक्त करते. तुम्हाला केयुरी मॅडम कडून अजून कुठल्या वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर अशी सेशन्स हवी असतील पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करता, तर नक्की तुम्ही आम्हाला कळवा. IQSC टीम मेंबर्स तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत. तुमच्या सजेशन प्रमाणे, तुमच्या गरजांप्रमाणे आपण अशी सेशन्स ऑर्गनाईज करू शकतो. आणि ही सेशन्स आपल्याला आयुष्यात खूप उपयोगी पडतात. म्हणजे आजचं जे अँगर मॅनेजमेंटचं सेशन आहे तर सगळ्यांकरताच ते खूप उपयुक्त आहे. उपयुक्त आहे. प्रिन्सिपल सरांना आता विनंती करते की त्यांना काही बोलायचं असेल शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर तर त्यांनी 2 शब्द मांडावेत. प्रिन्सिपल सर. थँक्यू मॅडम. मी सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आज सुट्टीचा दिवस असून सुद्धा वेळात वेळ काढून हा प्रोग्राम त्यांनी अटेंड केलेला आहे. आणि माझी सगळ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांना समजा अजून जर अशा प्रकारचं काही प्रोग्राम पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे वगैरे किंवा अँगर मॅनेजमेंट आता आपण घेतलेलंच आहे, तर अशा प्रकारचे अजून जर काही प्रोग्राम जर त्यांच्यासाठी हवे असतील तर कृपया त्यांनी माझ्या किंवा रजिस्ट्रारच्या किंवा IQSC कोऑर्डिनेटरच्या निदर्शनात जर आणून दिलं, तुम्हाला कदाचित तुमच्या इतर महाविद्यालयामधील कर्मचारी तुमच्या ओळखीचे असतात, त्यांच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा कदाचित बरेचसे प्रोग्राम होत असतील आणि
तुम्हाला जर वाटलं की आपल्याला अशा प्रकारचे आपल्या डेव्हलपमेंटसाठी किंवा आपल्या महाविद्यालयासाठी किंवा आपल्यासाठी जे उपयुक्त असे प्रोग्राम्स आहेत ते जर आमच्या निदर्शनात आणून दिलं, आम्ही तर आमचा प्रयत्न करतोच, कारण वर्षामध्ये 1-2 प्रोग्राम आपण शिक्षकेतर कर्मचारी किंवा शिक्षकासाठी बरेचसे प्रोग्राम आपण केलेले आहेत. अजून जर तुम्हाला काही वाटत असेल की अजून काही जर प्रोग्राम आपल्याला ऑर्गनाईज करायचा असं जर वाटत असेल तर निश्चितच आपण अशा प्रकारचे प्रोग्राम आपण ऑर्गनाईज करत जाऊयात. आणि तुम्ही लोकांनी सुद्धा सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा सहकार्य करा. आपण सगळे एकत्र येऊन एकत्र मिळून संस्था कशा प्रकारे संस्थेचं डेव्हलपमेंट करता येईल किंवा संस्थेचं नाव आपण कसं लौकिक करता येईल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करू. आणि मला निश्चित वाटतं की माझे सहकारी मला सहकार्य करतील आणि याच्यामधून आपण काहीतरी नवीन करता येईल. यासाठी मी सर्वांना धन्यवाद सांगतो आणि आता हा कार्यक्रम इथं संपला असं जाहीर करतो. पण सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या मनामध्ये किंवा अजून इतर कर्मचाऱ्यांना विचारून काही जरी प्रोग्राम आपल्याला जर ऑर्गनाईज करायचा असेल तर तुम्ही निश्चितपणे आम्हाला सांगा, आपण तो प्रोग्राम ऑर्गनाईज करत जाऊ. चला, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू केवरी मॅडम. Thank you. Thank you, sir. थँक्यू.